ये तो आइटम बम है, सोने की खान है। सुनो राजू, इस काम के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए इनाम देता हूँ। थैंक यू बॉस। गुड जॉब। थैंक यू सर। अब कुछ काम किया जाए। सुधीर, उस्मान, ऐसा करो, शूटिंग की तैयारी करो। यस सर। स्पेशल आइटम की ट्रीटमेंट करो। 1 घंटे में तैयार कर देता हूँ बॉस। ये क्या? अरे लड़की तो होश में आ रही है। डोज बराबर दिया ना? हाँ सर, रेगुलर डोज से ज्यादा ही दिया है। ये तो झकास आइटम है। एक और डोज तैयार करो। ठीक है सर। मैं कहाँ पर हूँ? तुम मेरी पनाह में बिल्कुल सेफ हो। आप लोग कौन हैं? क्या करोगी जानकर बेबी? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि मेरे आदमी तुम्हें यहाँ लाए हैं और हम तुम्हें एक छोटे से कैमरे में बंद करेंगे और बनाएंगे PF, मतलब ब्लू फिल्म। डोंट वरी बेबी, डोंट वरी। तुम अगर ये इंजेक्शन ले लोगी तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। कम ऑन बेबी, कम ऑन। पकड़ो जा रही है, पकड़ो। छोड़ना मत, छोड़ना मत, पकड़ो। You? ओह माय गॉड सर, यहाँ पर एक राउंड बेड था और ऊपर से पर्दे लटके थे और एक आदमी कैमरा लेकर शूट कर रहा था सर। हाँ, उसने हैट पहन रखी थी, मोटा तगड़ा था, मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और बाहर निकलकर भाग गई। सर रुक जाइए। सर, जब मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे सुई चुभोई। मैं बेहोश हो गई। होश आने पर देखती हूँ कि मैं इस बिस्तर पर हूँ। ओह गॉड सर, वो देखिए सिरिंज। रुक जा। क्या तुम उसे पहचान सकती हो? सामने आने पर पहचान लूंगी सर। गुड। ये ऐसा गैंग है जो पहले तो लड़कियों का अपहरण करता है और इसके बाद उन लड़कियों की ब्लू फिल्में बनाता है। तुम्हारा इस तरह घूमना खतरनाक हो सकता है। आओ मेरे साथ। तुमने उन्हें पहचान लिया है, इसलिए तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करना होगा। सॉरी सर, मुझे घर जाना है। अपना एड्रेस दो, मैं उन्हें खबर कर देता हूँ। मैं अपना पता नहीं बताऊंगी, मुझे किसी भी कीमत पर घर पागल मत जाना बनो। है। तुमने उन्हें पहचान लिया है। वे लोग खतरनाक कातिल हैं, वे तुम्हें मार सकते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। अगर मैं अपनी जिंदगी की फिक्र करूंगी तो वहाँ कई जाने चली जाएंगी। और हाँ, ये तुम्हारे लिए। नानी मेरे लिए क्या है? हाँ, ये तुम्हारा। और ये तुम्हारा। ये नानी पिछले 2 दिनों से ना तुम सिर्फ खाली चावल खिला रही हो। फिक्र मत करो, भगवान एक दिन सब ठीक करेंगे। अभी यही खा ले। दीदी मुझसे वादा करके गई है, जब वो वापस आएगी तो बिस्किट लाएगी, चॉकलेट लाएगी, बहुत सारी चीजें लाएगी। तुम सच कह रहे हो क्या? हाँ। वो देखो दीदी आ गई। अरे दीदी के साथ पुलिस भी आई है। सर मेहरबानी करके हमारी दीदी को छोड़ दो सर। हमारी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है। हमारे माता पिता नहीं, हम अनाथ हैं। ये दीदी और नानी हमारे पास है। उनसे कोई गलती हुई है तो उनके बदले सजा भुगतने के लिए हम तैयार है सर। ये पुलिस वाले हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो कान पकड़ के उठक बैठक करते। चलो। अरे रुको। देखिए मैडम, जो हालात हैं वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इनको मेरे साथ जाना होगा। चलो यहाँ से। छोड़ दो मुझे। पुलिस के पास दिल नाम की चीज नहीं होती, ये साबित कर दिया तुमने। सारे हालात जानने के बाद भी तुम मुझे ले जाना चाहते हो। मैं इन सबको बेसहारा छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो करते बने कर लो। सुनो कुमारी, बेटा, सुनो तो। सुनो, उसको गलत मत समझो। उसके इस बर्ताव की वजह मैं हूँ, उसे गलत मत समझो। ये तमाम बातें मेरी वजह से। इन सारी बातों की गुनहगार सिर्फ मैं हूँ। इनके जैसे बेसहारा बच्चों को सहारा दे रही हूँ। हर एक के जवान होने के बाद इनके अलावा सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मेरे पास न कोई दौलत रह गई है और न जायदाद। सिर्फ यही अनाथ बच्चे मेरी दौलत हैं। मंत्री के बेटे हमेशा एक्सपोर्ट लाइसेंस या पत्थर विदेश भेजने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन तुम एक मंत्री के बेटे होकर मुझसे एक अनाथालय बनाने की परमिशन मांग रहे हो।
मुझे तुम पर नाज है। मैं तुरंत इसकी मंजूरी दे दूंगा। जब सारा अरेंजमेंट हो जाए तो लड़की को लेकर आ जाना। यस सर। टेक केयर। अरे रे बच्चों, ये खूबसूरत फूल कहाँ होने चाहिए? या तो ये सुंदर फूल पूजा में होते हैं या लड़की के गजरे में। इसीलिए तो ये लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, जिससे तुम हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू अंकल। ये किस लिए? तुम ही तो अभी कह रहे थे ना कि फूल जो है ना वो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। मतलब? लोग तो भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, मैं अपने भगवान के चरणों में अभी वक्त नहीं आया। हाँ, ये कैसा झटका? कमिश्नर का ऑफिस है ये। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहा हूँ। कपाली को होश आ गया है। आप चाहे तो आकर स्टेटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप कौन बोल रहे हैं? इसके होश में आने का आपको मुझे इन्फॉर्म करने चाहिए था इमीडिएटली। मैंने कमिश्नर ऑफिस में फोन किया था सर। कहा था कि आकर स्टेटमेंट ले लीजिए। किसने फोन उठाया था? नाम पूछा तो फोन काट दिया। आज दोपहर को 12:30 बजे सरकारी अस्पताल से फोन आया था, कपाली कोमा से बाहर आ गया है। वो फोन किसने उठाया था? कोई फोन नहीं आया था सर। आर यू श्योर? यस सर। रामशंकर यहाँ आया था? हाँ सर, वो यहाँ पर अक्सर ऑफिस के काम के सिलसिले में आते रहते हैं। जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब के कोई पर्सनल काम के सिलसिले में आया हूँ। ये क्या है सर? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं है। मैंने कल रात आपको 2 लड़कियां भेजी थी ना हम क्या सर? कर सकते हैं? किसी गिरोह के लोग शहर में लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं और जनता के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हम बहुत जल्द हल कर लेंगे। ए वीरा स्वामी सर, मैंने कुछ कहा था तुमसे लड़कियों के बारे में। वो लोग वहाँ नहीं है। क्या नहीं है? हाँ किया था सर, पर वो यहाँ नहीं थे। वो वहाँ से जा चुके थे सर। मैं चलती हूँ। भाग यहाँ से, भाग। नमस्ते सर। नमस्ते। कम हियर। आया सर। जाओ ठंडा लेकर आओ। यस सर। जल्दी लेकर आ। तुम भी जाओ। सर दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी देखना चाहता हूँ। हमारी बाजुओं में बहुत ताकत है सर। इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ मेरी चलती है और जब यहाँ से लोगों की चीखें निकलती हैं तो पूछिए मत। सर इस जगह को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे भी वही चाहिए।
ये अंदर दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं? वो जरूर कपाली की हत्या केस के बारे में जरूरी बात कर रहे होंगे। अच्छा चलो ठीक है, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम अक्सर कमिश्नर ऑफिस आया जाया करते हो खबर देने? नहीं सर, इस तरह कोई बात नहीं है। कल तुम्हारे पास कपिल के होश में आने की इंफॉर्मेशन आई थी, तुमने मुझे वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? नहीं सर, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई सर, और ये गलत है। कपाली के होश में आने की खबर तुम्हारे पास आई और तुमने उसे मुझसे छुपाया। वो इंफॉर्मेशन तुमने क्यों छुपाई? नहीं सर। बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं कह रहा हूं सर। बताओ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ क्यों नहीं बताया मुझे? बताओ। परशुराम, तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। केस कर दोगे तो कर दो, तुम मेरा जो कुछ भी बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। एसपी परशुराम का जो कुछ भी कर सकते हो तुम कर लो, लेकिन याद रखना रामशंकर, लेकिन अपनी गर्दन संभाल के, क्योंकि तुम जैसे गद्दारों को कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लात घूसों की आवाज आ रही है। लगता है बड़ी जोरदार डिस्कशन हुई है। सारी दुनिया तुम्हें और तुम्हारे बाप के बारे में अच्छी तरह जानती है, वरना तुम 10वीं फेल इस पुलिस की नौकरी के काबिल नहीं हो। और अगर तुमने पुलिस डिपार्टमेंट को दागदार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुमसे गिनते भी नहीं बनेंगे। बदमाश, मैं तुम्हें कल 10 बजे तक का समय देता हूँ, सब कुछ सच सच बता दो। तुम उन्हें जानते हो और उनमें से कोल्ड ड्रिंक्स ले आया हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे अपने तक ही रखना। रुमाल निकालो, पसीना पोंछ लो। गुड, आ जाओ। हाँ ठीक कहा सर। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे और उसका पालन करोगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फोन कर लेना, समझ गए ना? चलता हूँ। कोल्ड ड्रिंक सर। कोल्ड ड्रिंक्स इसे तुम अपने साहब को दो, इनको ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, अच्छा सर लीजिए पीजिए। गिरा दिया। ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि वह नियम और कानून का पालन करे, वह अपने पद तथा नाम को ऊंचा करे। लेकिन तुमने रिश्वत की रकम से 350 एकड़ जमीन ऊटी में और 50 लाख का एक फार्म हाउस खरीदा है। इसके अलावा कई कंपनियों के शेयर्स भी खरीदे हैं। ये सब साबित हो चुका है, लिहाजा एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के कारण डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें और सख्त से सख्त कदम उठाएं, जिससे भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा करने की जरूरत न करे। पिताजी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और आपकी मृत्यु के पीछे उसी का सबसे बड़ा हाथ है। अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए वही विश्वनाथ आपकी मौत का कारण बना था। आज उसका लड़का परशुराम मेरी बेइज्जती कर रहा है। तुम्हारा बेटा इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। जब तक मैं उसको बर्बाद नहीं कर दूंगा, उसकी हस्ती को नहीं मिटा दूंगा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर परशुराम। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस कागज में यही लिखा है ना? मैंने इसमें माफीनामा नहीं लिखा है, खाकी को रिजाइन। ये है मेरा राजीनामा। अब मैं तुम्हारे तलवे नहीं चाटना चाहता। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर का फोन मैंने ही अटेंड किया था, मैं ही कपिल की मौत का जिम्मेदार था। और अब तुम जो करना है कर लो। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ही बाप मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार है और मेरी रिजाइन की जिम्मेदार भी तुम हो। इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हर कोई जानता है मैं यहां पर आया हूं, सबने मुझे आते हुए देखा है। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, तुझ पे गोली बर्बाद नहीं करूंगा। जा भाग जा।
अच्छी दिखती है। क्या तुम्हारा भाई इसे पसंद करता है? हाँ, मैं कसम खा के कहती हूँ। हे भगवान, भैया आ गए। तुम पापा के साथ क्या डिस्कस कर रही हो? कुछ नहीं भैया, हम्म? मुझे ये तस्वीर तुम्हारे कमरे में तकिए के नीचे से मिली और मैं उसे उठा लाई। और मुझे देखो ये। देखिए कि नहीं पसंद है ना? आजकल शहर में लड़कियों का अपहरण हो रहा है। ये उनकी चश्मदीद गवाह है और इसकी सुरक्षा का इंतजाम मुझे करना है और इसीलिए इसकी तस्वीर मेरी तकिए के नीचे उससे शादी करोगे? आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। पकड़े गए, ये मुझे बताने में क्यों शर्मा रहे पकड़े गए हो? भैया। जो लड़की तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। क्या कह रहे हो? मेरे बिना फैसला किए कोई रिश्ता पक्का नहीं होगा, समझे? आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं और मिल भी चुकी है उसे। कौन है वो? ये देखो। ये रही। यही लड़की है क्या? बहुत सुंदर है। इसका मतलब तुम लोग पहले ही से देख चुके हो। मुझे भी अच्छी लगती है। वो मेरे पसंद से आएगी, मैं भी लिस्ट में शामिल हूँ। हाँ।